मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल कर दिया। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल कर दी जाएगी। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर मुस्तहकम, डॉलर सस्ता, रुपया तगड़ा होने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी। कर्ज में भी $500 मिलियन का इजाफा। कर्ज का हजम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। पाकिस्तान में टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। IMF का एलामिया जारी। IMF प्रोग्राम बहाल होने पर कौम को मुबारकबाद। आलमी मालियाती इदारा 7वीं और 8वीं किस्त इकट्ठी देगा। सख्त फैसले लेने, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम बहाली को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। दुआ है कि यह आखिरी प्रोग्राम हो, पाकिस्तान को दोबारा ज़रूरत ना पड़े। शहबाज शरीफ। IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो, ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी पैसे किधर से पूरे करेंगे। पाकिस्तान और IMF डील को नुकसान पहुंचाने की मुबैना साजिश। शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुबैना गुफ्तगू लीक। मुल्क दोस्ती या दुश्मनी, खुद फैसला कीजिए। 750 अरब का जो कमिटमेंट साइन करके दिया है उससे पीछे हटना है। पॉइंट बनाएं। सैलाब ने बेड़ा गर्क कर दिया। बहाली के लिए रकम चाहिए। ये हमें अंदर करा रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमे बनवा रहे हैं। शौकत तरीन की मोहसिन लगारी से गुफ्तगू। इससे रियासत को तो नुकसान नहीं होगा? वजीर खजाना पंजाब का सवाल। सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में आसिफ कैसे अभी बना के आपको बना के उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप। दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का। तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने। शौकत तरीन की वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से भी मुबैना गुफ्तगू सामने आ गई। खत में पहला पॉइंट सैलाब के नुकसानात का होगा। बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। मोहसिन लगारी को भी कह दिया है खत लिखकर IMF को कॉपी भिजवा दें। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। वैसे ये ब्लैकमेलिंग का हरबा है। पंजाब छोड़ दे मगर मैंने पैसे नहीं छोड़ने। तैमूर सलीम झगड़ा का जवाब। लीक्ड ऑडियो में एडिटिंग की गई। वजाहत की जाए किस कानून के तहत कॉल्स रिकॉर्ड की गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया कि सैलाब की वजह से सरप्लस बजट देना मुमकिन नहीं। मिफ्ता इस्माइल पर उनकी जमात को भी एतमाद नहीं। वो कैसे IMF से मुज़ाकरात कर सकते हैं? उनकी जगह कोई और होता तो इस्तीफा दे चुका होता। फवाद चौधरी। इक़्तिदार की हवस में रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साजिश कामयाब नहीं होगी। ये लोग इक़्तिदार की हवस में रियासत की बका को टारगेट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ।
वफाकी वज़ीर ख़जाना से तैमूर सलीम झगड़ा की मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल ने तमाम खदशात को दूर कर दिया, मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने ज़म-इज़्ला की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरीन के गम का मदावा करने का मिशन। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा ज़िला नौशहरा और चारसद्दा का दौरा। सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन के मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत पाकिस्तान ने 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो कि सैलाब से बारिशी पानी से जो मुतासर हुए उनको पूरे पाकिस्तान में दे रही है। और ये प्रोग्राम सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में, पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में ये जारी सारी है। बिल्कुल इसी तरीके से जिन लोगों के घर वाले अल्लाह को प्यारे हो गए उनको 10-10 लाख रुपया वो मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी क़यादत का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। तबाहकुन सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा। बहाली के कामों पर हुकाम की ब्रीफिंग। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम। कनाडा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $50 लाख की इमदाद का ऐलान। कनेडियन वजीर बराए इंटरनेशनल डेवलपमेंट हरजीत सिंह साजन का कहना है कि अशियाई ज़रूरिया की फराहमी के लिए अपने शराकतदारों के साथ काम जारी रखेंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मिशन। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आज $1 करोड़ 60 लाख की मुश्तरका अपील करेंगे। मज़ीद बारिशों के बाद सूरत हाल ख़राब हो सकती है, तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का बयान। आर्मी चीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम का राब्ता। सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ मिशन पर तबादला ख्याल। UAE से इमदादी सामान पर मुश्तमिल 20 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। ISVR। कोर कमांडर रावलपिंडी का कोहिस्तान के दूर दराज इलाकों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ जवानों से मुलाकात की। ताउन पर मकामी आबादी की कोशिशों को सराहा। सेवन शरीफ के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 3 खवातीन समेत 11 अफराद जाम बहक। कश्ती में 17 से ज़ायद अफराद सवार थे। दीगर की तलाश जारी है, रेस्क्यू हुकाम। सैलाब की तबाहकारियां 24 घंटे के दौरान मजीद 75 अफराद जाम बहक। अब तक 1136 लोग जान से गए। 3,17,000 मकानात मुकम्मल तबाह। 7,34,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 7,35,000 मवेशी हलाक। 162 पुल भी मुतासिर हुए। बेरहम लहरों ने कहर ढा दिया। बस्तियां उजड़ गईं। जहां जिंदगी रक्स करती थी वहां आज पानी का राज। राजनपुर और रुझान में सैलाब से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तबाही के मनाजिर वाज़े। भारतीय वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तान से एकजुहती का इजहार। सैलाब से तबाहकारियों पर गमज़दा हूँ, उम्मीद है जल्द ही हालात मामूल पर आएंगे। नरेंद्र मोदी। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। यकीन है शहबाज शरीफ हुकूमत बारिश की तबाहकारियों पर काबू पा लेगी। सदर शी जिनपिंग। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समात करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म का नाम वफाकी काबीना ने ECL से निकाला। लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समात, यहाँ नहीं सुन सकते अदालत।
पंजाब काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। वज़ीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर बे रिलीफ के लिए मुख्तस कर दिया। घरों, फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का अजाला करेंगे। तमाम ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। परवेज़ इलाही। कोरोना की छठी लहर के वार कम होने लगे। 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई। मजीद 170 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.34 रह गई। पाकिस्तान हॉकी का बड़ा सितारा गुरूब ओलंपियन मंजूर जूनियर लाहौर में इंतकाल कर गए। करियर के दौरान कौमी टीम को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। आर्मी चीफ का दुख का इजहार। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो। पाकिस्तान भारत से शिकस्त भूलकर आगे बढ़ने को तैयार। अगले मैचेस में कौम को जीत का तोहफा देंगे। बाबर आजम को यकीन। ग्रीन शर्ट्स का हांगकांग के साथ मुकाबला जुमे को शेड्यूल। शाहीन आफरीदी के घुटने की तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई। स्पेशल केयर की फौरी ज़रूरत। फास्ट बॉलर इंजरी से निजात के लिए आज रात लंदन रवाना हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से कबल मुकम्मल सेहतयाबी की उम्मीद। इराक में हंगामे फूट पड़े। फायरिंग से 15 अफराद मारे गए, दर्जनों जख्मी। ग्रीन जोन में हालात कशीदा। मुल्क भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ताकतवर रहनुमा मुक्तदल सदर के सियासत छोड़ने पर हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्री कैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील।